नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम। देखिएगा तो किस प्रकार से मौसम में बदलाव हो गया है और वेदर मॉडल भी चेंज हुए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा और आगे भी चेंज होने की संभावना है, क्योंकि नया सिस्टम अभी बंगाल की खाड़ी में पुनः उभरने वाला है। बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर पुनः एक लो प्रेशर एरिया विकसित हो सकता है कि वो डिप्रेशन भी बने, बेलमार्क लो प्रेशर भी बने, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि लो प्रेशर बनेगा। और बेलमार्क लो प्रेशर एरिया इस समय उत्तरी मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ है। ये बरसात काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देता हुआ दिखाई दे रहा है। मानसून को सक्रिय कर रखी है उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी क्षेत्रों में और मध्य भारत के ऊपर इसने मानसून को सक्रिय करता हुआ दिखाई दे रहा है और मानसून को सक्रिय कर ही रहा है। और इसी के साथ साथ में जब यह सिस्टम बंगाल की खाड़ी में एक और बनेगा, जो आज या फिर कल से बनना शुरू हो जाएगा, तो इसका प्रभाव, मानसून का प्रभाव सक्रिय हो जाएगा। मानसून की ट्रफ लाइन सक्रिय हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो जाएगी। और ये जो उत्तरी मध्य प्रदेश के ऊपर सिस्टम बना हुआ है, ये लगभग कहूँ तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर आकर कमज़ोर पड़ जाएगा, साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में कमज़ोर हो जाएगा और फिर ये पूर्वी दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा। यानी पश्चिमी दिशा की तरफ नहीं बढ़कर ये पूर्वी दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा। जब तारीख होगी विशेष तौर से 13 सितंबर से ये वापस मुड़ना शुरू होगा और यहाँ पर एक नया सिस्टम इसका इंतजार कर रहा होगा, लो प्रेशर एरिया। उसमें ये विलय हो जाएगा, वो बेलमार्क लो प्रेशर एरिया बनेगा। फिर से ये पुणे दोनों मिलकर फिर से मध्य भारत की तरफ अग्रसर होंगे, फिर से बरसात की संभावना बनेगी। इस प्रकार की संभावना लगातार बनती हुई दिखाई दे रही है आने वाले 10 से 15 दिनों तक। यानी सितंबर माह बरसात लेकर अच्छी आ रहा है और अक्टूबर माह भी बरसात काफ़ी अच्छी ठीक ठाक होने की संभावना है। अक्टूबर माह में साइक्लोनिक सीजन शुरू हो जाता है। देखिएगा तो अभी मौसम किस प्रकार से बन सकता है, आज किस प्रकार से मौसम रहेगा, और इस वीडियो में मैं जानकारी दूंगा कि आने वाले 10 दिनों में कैसा मौसम रह सकता है वेदर मॉडल के अनुसार। और वेदर मॉडल अब चेंज होने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा, आज भी चेंज हुई हैं। देखिएगा आज वाला तो वेदर मॉडल कम ही चेंज हुआ है। देखिएगा ये पिछला मैंने वीडियो बनाया था, लगभग कल मैंने वीडियो बनाया था, उससे आप मिलान कर लीजिएगा। कुछ ही थोड़ा सा ज़्यादा ही चेंज हुआ है ये वेदर मॉडल। लेकिन उसके बाद में जब ये 11 सितंबर का वेदर मॉडल है, 12 और 13 सितंबर का वेदर मॉडल के बाद में देखिएगा तो काफ़ी ज़्यादा अचानक से चेंज हो गया है। अचानक से कई जगहों पर चेंज दिखाई दे रहा है वेदर मॉडल में। चलिए अब मौसम की जानकारी ले लेते हैं, किस प्रकार से रह सकता है इस वेदर मॉडल के मुताबिक। आप देखिएगा तो पूर्वी भारत के ऊपर एक नया सिस्टम यहाँ पर विकसित होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके प्रभाव से क्या होगा कि पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, इन तीनों राज्यों में अच्छी खासी बरसात होगी। पूर्वोत्तर राज्य का त्रिपुरा, मणिपुर क्षेत्र है, वहां पर भारी बरसात की संभावना अच्छी रहने वाली है और बाकी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा रहेगी। दक्षिणी भारत की मैं बात करूं, यहाँ पर तमिलनाडु, कर्नाटक का क्षेत्र है, तेलंगाना राज्य में, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। लेकिन पश्चिमी घाट के ऊपर, केरल के पश्चिमी घाट और कर्नाटक का पश्चिमी घाट, कोंकण, गोवा और गोवा के आसपास इस तरह यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। महाराष्ट्र में देखिएगा तो आज 11 सितंबर को विदर्भ में बरसात की संभावना ज़्यादा है, कोंकण, गोवा में ज़्यादा है और बाकी क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम शुष्क रह सकता है। आज उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में कम ही बरसात की संभावना है, हल्की से मध्यम वर्षा इक्का दुक्का क्षेत्रों पर हो सकती है, ज़्यादा संभावना यहाँ पर नहीं रहने वाली है। पूर्वोत्तर राज्यों में ज़्यादा बरसात की संभावना है, बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन तीनों राज्यों में बरसात की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश भी बरसात आज देख सकता है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुबह के वक्त भी कई जगहों पर झमाझम बरसात देखने को मिली है, कई जगहों पर भारी बरसात की भी गतिविधियां हुई है। मध्य प्रदेश की इसमें बात करूं, मध्य प्रदेश में ज़्यादा बरसात की संभावना पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में है, जिसमें गुना, ग्वालियर, अशोकनगर, शिवपुरी, सीहोर के आसपास इस तरह वहाँ पर बरसात की संभावना है। भिंड, मुरैना, दतिया के आसपास भी बरसात की संभावना है। सागर, सतना तक भी बरसात की संभावना बन सकती है। टीकमगढ़ तक बरसात की संभावना ज़्यादा है। और इधर भोपाल का क्षेत्र है और भोपाल से लगाकर बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा तक हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना रहेगी। और उज्जैन, धार, देवास, रतलाम, मंदसौर के नीमच के आसपास की क्षेत्र है वहाँ पर, और अलीराजपुर के आसपास की क्षेत्र है वहाँ पर, खंडवा के क्षेत्र है और वहाँ पर बरसात की संभावना अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। और इसी के साथ में राजगढ़ में, विदिशा में बरसात अच्छी होने वाली है। आज कई जगहों पर भारी बरसात भी हो सकती है। विदिशा यानी जो उत्तरी मध्य प्रदेश का इलाका है ना, जो ग्वालियर संभाग में जो सटा हुआ इलाका है या फिर ग्वालियर संभाग है खुद, यहाँ पर भारी बरसात की संभावना बन सकती है। और इसी के साथ साथ में देखिएगा तो उत्तर प्रदेश का भी पश्चिमी इलाका जो मध्य प्रदेश के अंदरूनी क्षेत्रों तक आया हुआ है, जो ललितपुर, झांसी, महुआ, जालौन का क्षेत्र है ना, वहाँ पर भारी से बहुत भारी बरसात की संभावना बन रही है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बाकी क्षेत्रों में
देखिएगा तो अच्छी बरसात की संभावना भी बनती हुई दिखाई दे रही है। मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर से लगाकर आप देखिएगा तो ललितपुर, झांसी, मोबा, जालौन इधर और आगरा, हाथरस के आसपास की तरह मथुरा तक बरसात की संभावना है। और इधर पूर्वी दिशा में देखिएगा तो आप पीलीभीत, बरेली के ऊपर भी बरसात की संभावना, यानी लगभग कहूँ तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बरसात की संभावना आज और कल काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखिएगा तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में सभी क्षेत्रों में बरसात की संभावना तो है, लेकिन हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। कई जगहों पर भारी तेज वर्षा हो सकती है, ज़्यादा संभावना भारी बरसात की नहीं है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर भारी बरसात की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में देखिए तो बरसात की संभावना है और हिमाचल प्रदेश में भी दक्षिणी और पूर्वी इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। हरियाणा राज्य की बात करें तो हरियाणा राज्य में भी बरसात की संभावना आज अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। कल भी थोड़ी सी बरसात में बढ़ोतरी हो सकती है। आज भी हरियाणा में देखिएगा तो सिरसा, फतेहाबाद में खंडित वर्षा हो सकती है। बाकी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना नजर आ रही है। कई जगहों पर भारी बरसात भी हो सकती है। दिल्ली में बरसात की संभावना है। और पंजाब की मैं बात करूँ, पंजाब का पूर्वी इलाका जो हरियाणा से सटा हुआ क्षेत्र है और हिमाचल प्रदेश से सटा हुआ इलाका है, वहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है, संभावना बनी हुई। लेकिन पश्चिमी इलाकों में कमी बरसात की संभावना, मध्य इलाकों में पंजाब में कमी बरसात की संभावना है। जम्मू कश्मीर, गिलगित लद्दाख के ऊपर भी बरसात की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। गुजरात का पूर्वी इलाका आज बरसात देखेगा। उत्तर और पूर्वी इलाकों में बरसात की संभावना है। पश्चिमी इलाकों में गुजरात में बरसात की संभावना नहीं है। राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान में देखिएगा आप सीकर संभाग से लेकर आप देखिएगा तो ये उदयपुर संभाग तक, यानी पूर्वी जो राजस्थान का समूचा इलाका है ना, वहाँ पर बरसात की संभावना है। अजमेर, जयपुर संभाग और भरतपुर संभाग, कोटा, भीलवाड़ा संभाग, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी भारी बरसात देखेंगे। सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना, कोटपुतली के आसपास से लगाकर आप डिग्गी, खेरतल, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, गंगापुर सिटी, दुदू, टोंक और ब्यावर, केकड़ी, अजमेर के आसपास शाहपुरा और भीलवाड़ा और कोटा, बूंदी, पारा, झालावाड़ के क्षेत्र है। और उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूम्बर के आसपास की तरह जालोर, सांचौर तक अच्छी खासी बरसात रहने वाली है। रानीवाड़ा तक भी बरसात की संभावना अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिमी राजस्थान में भी बरसात की संभावना बन सकती है। सीकर संभाग में एक चूरू जिला भी आता है, तो चूरू जिले में बरसात की संभावना बनी हुई है। और देखिएगा तो पश्चिमी राजस्थान के ऊपर भी बरसात की संभावना बनी हुई है, जिसमें बीकानेर संभाग की मैं बात करूं तो बीकानेर संभाग में हनुमानगढ़ का कुछ पूर्वी इलाका, मध्य इलाका कुछ हल्की बरसात देख सकता है। हनुमानगढ़ जिले का बता रहा हूँ मैं। और देखिए साथ में जोधपुर संभाग का भी क्षेत्र है ना, जो डीडवाना कुचामन सिटी का इलाका है, वो बरसात देख सकता है। नागौर में कम बरसात की संभावना है। और जोधपुर संभाग में, खुद जोधपुर जिले में और जोधपुर पश्चिमी जिले में बरसात की संभावना कम है। और जैसलमेर में बरसात की संभावना थोड़ी सी कमी ही दिखाई दे रही है। और इधर देखिए जैसलमेर का जोधपुर का पूर्वी इलाका बरसात देखेगा, पूर्वी जिला बरसात देखेगा। और इधर पाली संभाग में भी बरसात की संभावना बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पाली संभाग में केवल बाड़मेर, बालोतरा में ही बरसात की संभावना कम है और बाकी क्षेत्र में बरसात की थोड़ी संभावना ज़्यादा रहेगी। और यहाँ पर मानसून भी, ट्रफ लाइन भी है मानसून की, देख सकते हैं इस प्रकार से एक ट्रफ लाइन बनी हुई है, इस सिस्टम से होकर गुजर रही है। तो उत्तरी राजस्थान और पंजाब के ऊपर कई जगहों पर लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ में हल्की बरसात हो सकती है। और अगर लाइटनिंग वाले बादल बन गए तो कई जगहों पर भारी बरसात भी हो सकती है, क्योंकि मानसून की ट्रफ लाइन यहीं से होकर गुजर रही है, उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों से होकर गुजर रही है। चलिए जान लेते हैं अब आगे आने वाले लगभग 12 सितंबर को किस प्रकार से मौसम रहेगा। 12 सितंबर को थोड़ा सा मौसम में बदलाव होगा। हरियाणा में कई जगहों पर भारी बरसात की संभावना दिखा रहा है ये वेदर मॉडल। शायद 12 सितंबर और 11 सितंबर की रात को यहाँ पर कई जगहों पर भारी बरसात हो सकती है हरियाणा में। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरसात की संभावना है। उत्तराखंड में बरसात की संभावना है। मध्य प्रदेश का भी उत्तरी इलाका भारी से मध्यम बरसात देखता रहेगा। पूर्वी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान का इलाका, यहाँ पर भी बरसात की संभावना बनी रहेगी। पंजाब का पूर्वी इलाकों तक बरसात की संभावना 12 सितंबर तक बनी रह सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा बरसात की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में बरसात की संभावना बन सकती है। और जो नया सिस्टम बना हुआ होगा लो प्रेशर, वेलमार्क लो प्रेशर बनने की संभावना ज़्यादा नजर आ रही है। आप इस वेदर मॉडल में देखिएगा तो मैं तो लो प्रेशर ही मार्क करूँगा इसको, लेकिन ये लो प्रेशर रहेगा तो इसका प्रभाव देखिएगा। यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों के दक्षिणी इलाके हैं, जिसमें त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम में भारी बरसात की संभावना बनेगी। और इधर बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, यहाँ पर भी भारी बरसात की संभावना रहेगी। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे बरसात में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी, लेकिन हल्की बरसात की संभावना यहाँ पर रहेगी। उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों की मैं बात कर रहा हूँ। देखिएगा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश का दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी इलाका है ना, यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। हरियाणा राज्य में देखिएगा, हरियाणा राज्य में पंचकुला, यमुना नगर का क्षेत्र है वहाँ पर, और
कुरुक्षेत्र के क्षेत्र है, पंचकुला के आसपास क्षेत्र है, यमुनानगर के आसपास क्षेत्र है, और कुरुक्षेत्र कैथल साथ में ये सोनीपत पानीपत का क्षेत्र है। इधर सिरसा फतेहाबाद तक भी बरसात की संभावना अच्छी बन सकती है शायद 12 सितंबर को। और हिसार महेंद्रगढ़ नू पलवल मेवात के क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात की संभावना है। रेवाड़ी झज्जर रोहतक के आसपास तक बरसात की संभावना अच्छी खासी बन सकती है। नारनौल में भी बरसात की संभावना बन सकती है। पूर्वी राजस्थान में देखिएगा, पूर्वी राजस्थान में बरसात उदयपुर संभाग से थोड़ी सी कम हो रही है, लेकिन बाकी जगहों पर बरसात जारी रहेगी। सीकर संभाग हो गया, जयपुर संभाग हो गया, भरतपुर संभाग हो गया, कोटा संभाग हो गया, भीलवाड़ा संभाग हो गया, यहाँ पर बरसात जारी रहेगी। पाली संभाग का पूर्वी इलाका, बीकानेर संभाग का भी पूर्वी इलाका बरसात देखने की संभावना नजर आ रही है। बरसात हो भी सकती है और न भी हो सकती है, इस प्रकार की संभावना बीकानेर संभाग और जोधपुर संभाग के पूर्वी इलाके और पाली संभाग का पूर्वी इलाका, वहाँ पर इस प्रकार की संभावना बनी हुई है। गुजरात में मौसम शुष्क रहेगा। पंजाब में देखिए, पंजाब में पश्चिमी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन पूर्वी इलाकों में बरसात की संभावना बनी रहेगी। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में ग्वालियर संभाग, भोपाल संभाग और टीकमगढ़ के आसपास की क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात की सागर सतना पन्ना रीवा सिंगरौली तक बरसात में बढ़ोतरी हो जाएगी। भोपाल तक बरसात में बढ़ोतरी रहेगी। विदिशा राजगढ़ तक अच्छी खासी बरसात देखने को मिल सकती है। पूर्वी भारत में बरसात होगी, पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात होगी। दक्षिणी भारत में थोड़ी सी बरसात में कमी रहेगी, लेकिन केवल पश्चिमी घाट के ऊपर ही हल्की बरसात की संभावना बन रही है, क्योंकि एक ये सिस्टम बन रहा है ना, ये सिस्टम सिर्फ बांग्लादेश के तटीय भाग है और कुछ हद तक कह सकता हूँ कि उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा है। और ये सिस्टम लगभग तटीय भागों के करीब होगा, आधा तटीय भागों के अंदर होगा और आधा ये समुद्र के अंदर होगा, तो ये ज़्यादा इंटेंसिफाई नहीं हो पाएगा। और ये भी सिस्टम लगभग पश्चिमी उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा। और देखिएगा तो ये है 13 सितंबर का प्रेडिक्शन। इसमें आप देखिए 13 सितंबर को भी हरियाणा में पूर्वी मध्य इलाकों में भारी बरसात की संभावना बन सकती है। सिरसा जिले में कम बरसात की संभावना है, बाकी क्षेत्रों में अच्छी खासी बरसात रहेगी। दिल्ली और दिल्ली के साथ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर भी बरसात की संभावना अच्छी रहने वाली है। जहाँ पर सिस्टम कमज़ोर पड़ेगा लेकिन लो प्रेशर के रूप में बना रहेगा, और कमज़ोर सिस्टम लगभग 14 सितंबर से पड़ना शुरू होगा। उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश का पूर्वी इलाका ना, जहाँ पर बरसात की संभावना, पूर्वी पंजाब का इलाका है, वहाँ तक हल्की बरसात पहुँच सकती है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान के इलाके, यहाँ पर भी बादल पहुंचने की संभावना बन रही है, और बादलों के साथ में कहीं कहीं पर मेघ गर्जन के साथ में 13 सितंबर को भी हल्की या फिर कई जगहों पर तेज बरसात के झोंके आ सकते हैं। उत्तर पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर भारी बरसात हो सकती है। बाकी क्षेत्रों में राजस्थान से मौसम धीरे धीरे कर शुष्क होता हुआ दिखाई दे रहा है। गुजरात में मौसम शुष्क रहेगा। मध्य प्रदेश में देखिए तो मध्य प्रदेश में केवल उत्तर और पूर्वी इलाकों में ही बरसात की संभावना है, बाकी क्षेत्रों में मौसम यहाँ पर शुष्क हो जाएगा। महाराष्ट्र में मौसम शुष्क हो जाएगा। उत्तरी कर्नाटक, तेलंगाना, दक्षिणी छत्तीसगढ़, यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिणी भारत में बरसात में धीरे धीरे कर बढ़ोतरी हो रही है। केरल, तमिलनाडु, दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा में बरसात में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। देखिएगा तो ये सिस्टम लगभग 14 सितंबर को उत्तर पश्चिमी में यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश का इलाका ना, यहाँ पर कमज़ोर पड़ जाएगा। लेकिन जो नया बना हुआ सिस्टम होगा वो पूर्वी भारत की तरफ धीरे धीरे कर बढ़ना शुरू करेगा। तो इसके प्रभाव से क्या होगा कि बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में हर किसी मध्यम बरसात देखने को मिलेगी। कई जगहों पर भारी बरसात होगी। उड़ीसा में बरसात में बढ़ोतरी हो रही है। छत्तीसगढ़ में बरसात हल्की रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में ज़्यादा बरसात की संभावना है और पूर्वी इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। हरियाणा में भी हल्की बरसात की संभावना है और पूर्वोत्तर राजस्थान का इलाका है ना, यहाँ पर बरसात की संभावना हल्की या मध्यम बरसात की संभावना बनी रहेगी। पंजाब और पश्चिमी राजस्थान के इलाकों से धीरे धीरे कर मौसम अब शुष्क हो सकता है। गुजरात से भी मौसम शुष्क हो सकता है, लेकिन कोंकण, गोवा, ये महाराष्ट्र का इलाका है, कोंकण, गोवा और गोवा का इलाका और साथ में पश्चिमी कर्नाटक का घाट है और केरल के घाट है, यहाँ पर बरसात की संभावना बढ़ती हुई नजर आएगी। तमिलनाडु के ऊपर भी हल्की बरसात की संभावना बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में और पूर्वी भारत में बरसात लगातार जारी रहेगी। आप देखिएगा तो 15 सितंबर को इस प्रकार से प्रेडिक्शन रहेगा। 15 सितंबर को दोनों सिस्टम एक्टिव रहेंगे। यहाँ पर मानसून ट्रफ लाइन भी एक्टिव कर सकते हैं। ये सिस्टम इस प्रकार से ट्रफ लाइन रहेगी। यहाँ पर पश्चिम में देखेंगे तो पश्चिमी राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों से होकर पूर्व में लगभग पूर्वोत्तर राज्यों तक जाएगी। तो इसके प्रभाव से क्या हुआ कि बरसात की संभावना उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में यहाँ पर थोड़ी बहुत बनती हुई नजर आ सकती है। बादल बन सकते हैं, बरसात की गतिविधियां हो सकती है इस वेदर मॉडल के मुताबिक, लेकिन ये वेदर मॉडल चेंज होने वाला है। शायद यहाँ पर बरसात बढ़ भी जाए। उत्तर प्रदेश में बरसात की ज़्यादा संभावना है। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, यहाँ पर ज़्यादा बरसात की संभावना ये वेदर मॉडल जता रहा है। आप देख सकते हैं तो मध्य प्रदेश में भी बरसात की संभावना है। धीरे धीरे कर सिस्टम 16 सितंबर को देखिएगा तो 16 सितंबर को सिस्टम कमज़ोर पड़ता हुआ ये सिस्टम पूर्वी भारत की तरफ शिफ्ट होगा।
इसमें देखिए उत्तर प्रदेश में बरसात में लगातार बरसात रहेगी, लेकिन पूर्वी इलाकों में बरसात बढ़ जाएगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बरसात की संभावना रहेगी। उत्तराखंड में और बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ यहाँ पर बरसात की संभावना रहेगी। पूर्वी मध्य प्रदेश में बरसात बढ़ जाएगी। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात में बढ़ोतरी होगी। कुछ उत्तर पूर्वी राजस्थान तक भी हल्की बरसात पहुँचती रहेगी। राजस्थान से मौसम मुख्यतः शुष्क अभी नहीं होने वाला है सभी क्षेत्रों से, केवल पश्चिमी इलाकों से मौसम शुष्क होगा। पूर्वी राजस्थान के ऊपर बादल बनते रहेंगे और कहीं कहीं पर हल्की खंडित वर्षा होती हुई दिखाई दे सकती है। ये देखिएगा तो ये है 17 सितंबर का प्रेडिक्शन। इसमें आप देखिएगा तो ये सिस्टम लगभग पूर्वी पश्चिमी बिहार के ऊपर पहुंच जाएगा और यहाँ से इंटेंसिफाई होना शुरू करेगा ये सिस्टम। बिहार में बरसात देखी जाएगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, पूर्वी मध्य प्रदेश में बरसात की ज़्यादा संभावना रहेगी। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के साथ साथ में आप पश्चिमी बंगाल, बिहार में बरसात देखी जाएगी। पूर्वोत्तर राज्य में हल्की से मध्यम वर्षा होती रहेगी। संभावना इस प्रकार की बनी हुई है। और ये देखो किस प्रकार से चेंज हुआ है वेदर मॉडल। इसमें पूर्वी भारत के ऊपर ही बरसात दिखाई जा रही है। 18 सितंबर का प्रेडिक्शन है। केवल पूर्वी भारत और दक्षिणी पूर्वी भारत के क्षेत्रों में ही बरसात की संभावना नजर आ रही है। और इसी के साथ साथ में देखिएगा तो ये है 19 सितंबर का प्रेडिक्शन। इसमें भी पूर्वी भारत और कुछ मध्य भारत के इलाके वहाँ पर बरसात बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ साथ में ये देख सकते हैं, ये है 20 सितंबर का प्रेडिक्शन। इसमें देखिएगा तो आपको मैं बता दूं कि पूर्वी भारत के साथ साथ में कुछ मध्य भारत में भी बरसात में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। और जो ये बरसात दिखाई दे रही है ना म्यांमार के तटीय भागों के ऊपर, और देखिएगा तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पूर्वी इलाकों पर ये बरसात यहाँ पर ज़बरदस्त होने का कारण ये है कि ज़बरदस्त संभावना होने का कारण ये है कि दक्षिणी चीन सागर के ऊपर बड़े बड़े सिस्टम बनने वाले हैं। अगर वो सिस्टम पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी में दाखिल हुए और बंगाल की खाड़ी में आकर मजबूत बने तो सितंबर माह मानसून की सक्रियता को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकता है। सितंबर माह में मानसून की सक्रियता काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि अभी दक्षिणी चीन सागर के ऊपर जो भी सिस्टम बन रहा है ना, वो कमज़ोर होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ ही आ रहा है। आपने देखा होगा बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम भारत के ऊपर कमज़ोर नहीं पड़ता, उससे पहले ही बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम ऊपर जाता है। लगातार 2-3 डिप्रेशन बन गए, वैसा ही सिस्टम बनने की संभावना नजर आ रही है, जो कि विशेष तौर से 21-22 सितंबर के बाद में उभरने की संभावना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। और 21 सितंबर से लगाकर आप 25 सितंबर के बीच में ज़्यादा बड़ा सिस्टम उभर भी सकता है। संभावना बंगाल की खाड़ी में बनी हुई है और अरब सागर में अभी कोई साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी नहीं बना हुआ है, तो अरब सागर में अभी कोई बड़ा सिस्टम बनने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। आप इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को आप सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। साथ साथ में आप कमेंट करना आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। और साथ साथ में ये भी बताइएगा कि आपके यहाँ पर कैसा मौसम रहा है, कैसा मानसून बीता, आपके यहाँ पर कितनी अधिक बरसात देखने को मिली, क्या स्थिति है मौसम की अभी। और विशेष तौर से तो उत्तरी मध्य प्रदेश वाले और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले, हरियाणा, दिल्ली और पूर्वी राजस्थान वाले ज़्यादा कमेंट करें, क्योंकि यहाँ पर ही ज़्यादा 2-3 दिनों में भारी बरसात की संभावना है। तो मैं उस स्थिति से यानी उस स्थिति को मैं देख सकता हूँ। आप जो भी कमेंट करेंगे उसके अनुसार मैं अच्छे तरीके से वीडियो बना सकता हूँ। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना बनी हुई, क्योंकि वेलमार्क लो प्रेशर एरिया है। अभी लगभग खरीफ की फसल भी पककर तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर लगभग दिल्ली, हरियाणा हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर पूर्वी राजस्थान का इलाका होगा और साथ में ये उत्तरी मध्य प्रदेश के इलाके होंगे। यहाँ पर भारी बरसात की संभावना है ना। तो यहाँ के लोग ही कमेंट करके बताएं कि बरसात कैसी हो रही है, क्या तूफानी बरसात हुई है, क्या आपके यहाँ पर मौसम अभी शुष्क बना हुआ है, आपके यहाँ पर कब बरसात हुई, ये भी आप कमेंट जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और अगर आप ये फेसबुक पेज पर ये वीडियो देख रहे हैं तो पेज को आप शेयर भी करिएगा, फेसबुक पेज को लाइक भी कीजिएगा, इस वीडियो को भी शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो